स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे प्रज्वल रेवन्ना के केस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कर्नाटका सेक्स स्कैंडल है, जिसमें प्रज्वल रेवन्ना का नाम जो है प्रमुख है। ये जो शख्स है यह 27 अप्रैल 2024 मतलब कि पिछले महीने जब इस पे अपराध की जब बात आई, ठीक कि इसने जो है सैकड़ों महिलाओं का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या सेक्सुअल क्राइम किया है, तब इसने 27 अप्रैल को देश छोड़कर जर्मनी चला गया। तो हमारा जो मुद्दा ये होगा कि यह शख्स जो है अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में कैसे जा सकता है जबकि इसके ऊपर इस तरह के आपराधिक मामले हों। और ये जो आपराधिक मामले हैं काफ़ी संगीन हैं। ठीक जैसा मैंने बताया कि सैकड़ों महिलाओं ने, ठीक है, सैकड़ों महिलाओं ने, एक दो की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि हज़ारों वीडियो क्लिप्स जो है इसके बारे में जो है वो पाई गई हैं। तो अब बात यह है कि कोई शख्स इस तरीके से कैसे जो है वो विदेश जा सकता है, और वो भी बिना वीज़ा के, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि विदेश जाने के लिए उस देश के द्वारा जो है वीज़ा इशू किया जाता है, तभी कोई शख्स जो है वो वहाँ पे जा सकता है, रह सकता है। ठीक, लेकिन इस केस में ऐसा क्या है उस चीज़ को जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो शख्स है प्रज्वल रेवन्ना, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत ही मजबूत है, बहुत ही मजबूत। ठीक, क्योंकि यह हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं एच.डी. देवेगौड़ा, उनका यह पोता है। ठीक, तो ये जो है इनकी फैमिली पिक है, और इस फैमिली पिक में आप देख सकते हैं कि ये हैं एच.डी. देवेगौड़ा, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं 1996 से लेकर 1997 तक। ठीक, तो इनका जो कार्यकाल होता है 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक रहता है। और इससे पहले मतलब कि 1994 से लेकर 1996 तक यह कर्नाटका के मुख्यमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। ठीक, इनके फैमिली को अगर देखा जाए तो ये हैं एच.डी. देवेगौड़ा, और इनके बगल में है इनकी पत्नी चेन्नम्मा। ठीक, ये है इनका सबसे बड़ा लड़का, और ये है दूसरे नंबर का लड़का। टोटल इनके जो है वो 4 पुत्र हैं। तो सबसे बड़ा लड़का बालकृष्ण, दूसरे नंबर का रेवन्ना, दूसरा नंबर का जो पुत्र है ये है रेवन्ना, और इसी का लड़का है कौन, प्रज्वल रेवन्ना। ठीक, अब तीसरे नंबर के पुत्र की अगर हम बात करें तो कुमारस्वामी, एच.डी. कुमारस्वामी, ठीक, जो कि जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद संभाल चुके हैं। और इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम है JDS, ठीक, जनता दल सेकुलर। ठीक, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, इनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका नाम है जनता दल सेकुलर। सबसे जो छोटा बेटा है वो है रमेश, ये शख्स, ये जो है सबसे छोटा बेटा है। तो जो प्रज्वल रेवन्ना की बात की जा रही है वह दूसरे नंबर के पुत्र जो रेवन्ना है उसका जो है उनका पुत्र है। ठीक है, तो एच.डी. देवेगौड़ा का पोता है, और रेवन्ना जो दूसरे नंबर का एच.डी. देवेगौड़ा का पुत्र है उसका जो है बेटा है कौन, प्रज्वल रेवन्ना, जो कि 27 अप्रैल को भारत छोड़ के चला गया है जर्मनी। ठीक, तो हमारा मुद्दा ये है कि कोई शख्स जो है इस तरीके से कैसे जा सकता है। तो इसके बारे में जो है विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि कोई व्यक्ति ऐसे कैसे चला गया। तो विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि प्रज्वल रेवन्ना के पास राजनयिक पासपोर्ट था। ठीक, राजनयिक पासपोर्ट, जिसको इंग्लिश में डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बोलते हैं, या डी टाइप का पासपोर्ट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, किस टाइप का, डी टाइप का। तो टाइप डी का जो पासपोर्ट है उसके पास था, या ये कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या राजनयिक पासपोर्ट था। अच्छा चलो, राजनयिक पासपोर्ट था या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था उसके पास, तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब विदेश मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया था कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अगर किसी के पास है तो वह जो है वो विदेश में बिना वीज़ा के जा सकता है, लेकिन इसके भी कुछ नियम कानून होते हैं। ठीक, अगर किसी के पास राजनयिक पासपोर्ट है तो इसके जो नियम कानून है वह क्या है, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो राजनयिक पासपोर्ट होता है वह किसको जारी होता है। तो अमूमन ये जो जारी होता है जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, ठीक, जो राजदूत होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, उनके लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है जारी होता है, और सांसदों के लिए यह डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो प्रज्वल रेवन्ना है, प्रज्वल रेवन्ना ये शख्स, ठीक है, ये जो है कर्नाटक का जो हसन डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटक के हसन डिस्ट्रिक्ट से ये सांसद है। ठीक, और सांसद के पद पे रहते हुए, ठीक, इसके पास जो है वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या राजनयिक पासपोर्ट था, और इसी के बेस पे उसने जो है वो जर्मनी वो उड़ान भर ली। अब बात ये आता है कि
ये जो राजनयिक पासपोर्ट होते हैं, ठीक, उसके टर्म एंड कंडीशन क्या होते हैं कि क्या कोई जो है अपने देश में बिना इन्फॉर्म किए भी जा सकता है क्या, तो इसके जो भी पहलू हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो राजनयिक पासपोर्ट जो है वो सरकार के तरफ से, ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार की तरफ से आधिकारिक यात्रा, ठीक, ऑफिशियल ट्रेवल की बात की जा रही है, आधिकारिक यात्रा करने वाले लोगों को भी टाइप डी पासपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक, टाइप डी का मतलब यही राजनयिक पासपोर्ट जो कि आपको इसमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तकनीकी तौर पर किसी सांसद, ध्यान दीजिएगा, किसी सांसद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको भी राजनयिक पासपोर्ट जो है दिया जा सकता है, लेकिन इसके जरिए निजी या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलती है। अगर आप अपने प्राइवेट काम के लिए जाते हैं, ठीक है, टूर एंड ट्रेवल के लिए जाते हैं या कोई बिजनेस के लिए जाते हैं जो कि आपका निजी है, तो उसके लिए ये पासपोर्ट काम नहीं करेगा। ठीक, अब दूसरी टर्म एंड कंडीशन देखते हैं। अगर कोई सांसद निजी या किसी व्यवसायिक उद्देश्य के लिए विदेश यात्रा करना चाहे तो उससे पहले जो है अधिकारियों को सूचना देना पड़ेगा। कहाँ के अधिकारियों को? तो विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको ये बताना पड़ेगा कि हम जो है इस काम के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उनका निजी जो भी काम है उसको जो है इन्फॉर्म करना होगा, किसको? जो विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल्स को। आगे देखते हैं, अगर सांसद, ध्यान दीजिएगा, सांसदों को यात्रा से पहले पॉलिटिकल क्लियरेंस, ठीक है, जो पॉलिटिकल क्लियरेंस है इसके लिए सीधे विदेश मंत्रालय में आवेदन करना जरूरी होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जरूरी की बात की गई है कि मतलब पॉलिटिकल क्लियरेंस का मिलना जो है वो जरूरी होता है। भले ही यात्रा किसी निजी उद्देश्य जैसे कि टूरिज्म या परिवार से मिलने के लिए आप जाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी विदेश मंत्रालय के पॉलिटिकल क्लियरेंस की जरूरत होती है। अब बात यह आती है कि जो विदेश मंत्रालय है भारत का, उसने कहा कि इसके पास जो है राजनयिक पासपोर्ट था और इस वजह से बिना वीजा के वो जर्मनी चला गया। तो भाई साहब, अगर वो बिना वीजा के जर्मनी चला गया तो जैसा कि यहाँ की आधिकारिक जो वेबसाइट है विदेश मंत्रालय की, उस पर कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो निजी या व्यवसायिक कार्य के लिए भी जाना चाहता है तो उसको पॉलिटिकल क्लियरेंस जो है विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से लेना जरूरी है। तो आखिर विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, ठीक, या विदेश मंत्रालय को आखिर इसने सूचित क्यों नहीं किया? विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि हमको जो है कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं पता है, हमको उसने नहीं बताया है और न ही हमने कोई उसको क्लियरेंस दिया है। किसको? प्रज्वल रेवन्ना को। तो बिना विदेश मंत्रालय को बताए ये जो सांसद है हसन डिस्ट्रिक्ट से प्रज्वल रेवन्ना, वो फरार हो गया 27 अप्रैल को। ठीक है, तो ये कहानी है विदेश मंत्रालय के। अब इसी संदर्भ में जो है हम लोग जानेंगे कि ब्लू कॉर्नर नोटिस जो इंटरपोल है, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है, उसके द्वारा ये प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी की गई है। तो अब बात आती है कि ये ब्लू कॉर्नर नोटिस है क्या, और जो अन्य नोटिस जारी होती हैं डिफरेंट कलर की इंटरपोल के द्वारा, उनका मतलब क्या निकलता है। तो ये अभी जो ये जो कहानी थी भारत के संदर्भ में कहानी थी। अब हम बात करेंगे इंटरपोल के संदर्भ में, जिसके प्रज्वला के खिलाफ जो है बात इंटरपोल जो कर रहा है। ठीक है, तो इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है जारी किया है प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ। अब ये जो ब्लू कॉर्नर नोटिस है इसका मतलब जानेंगे, ठीक है, और ये जानेंगे कि आखिर ये इंटरपोल होता क्या है। तो देखिए, इंटरपोल जो भी अंतर्राष्ट्रीय अपराध होते हैं, ठीक, उन अपराधों की जांच पड़ताल या अपराधियों को पकड़ने के लिए, ठीक, जो अंतर्राष्ट्रीय 196 कंट्री का क्या है, एक संगठन है। क्या है? संगठन है। और ये इंटरपोल जो है वो कलेक्टिवली काम करता है। ठीक, तो एक तरीके से इसका जो नाम होता है वो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या संगठन होता है। ठीक है, इसमें 196 देश जो वो शामिल होते हैं। अब ये जो ब्लू कॉलर नोटिस है इसका क्या मतलब होता है, ठीक, उसको जानने से पहले हम वो सारी नोटिसों की बात करेंगे जो कि इंटरपोल के द्वारा जारी की जाती हैं। तो इंटरपोल के द्वारा 7 रंग की नोटिस जारी की जाती है। इन 7 रंग की नोटिसों का क्या मतलब होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब प्रश्न ये आता है, इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज कि मास्टर ये बताओ कि आखिर ये जो प्रज्वल रेवन्ना है वो जर्मनी ही क्यों भागा, किसी अन्य देश में क्यों नहीं भागा। तो देखिए, भारत और जर्मनी का 2011 में जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के तहत
उस एग्रीमेंट के तहत ये है कि कोई अगर राजनयिक पासपोर्ट धारक है, ठीक, जैसे कि प्रज्वल रेवन्ना जो कि सांसद है हासन डिस्ट्रिक्ट से, उसके पास राजनयिक पासपोर्ट है, तो ऐसा व्यक्ति जो है जर्मनी में बिना वीज़ा के 90 दिन रह सकता है, ठीक। और केवल जर्मनी की बात नहीं, इस तरह के 34 कंट्री ऐसे हैं जैसे कि फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ईरान, इन देशों में ऐसे 34 देश हैं, जापान भी है, ठीक, ऐसे 34 ऐसे देश हैं जहां पे कोई व्यक्ति बिना वीज़ा के राजनयिक पासपोर्ट के आधार पे वह 30 से लेकर 90 दिन तक वह रह सकता है, ठीक। तो इसी वजह से प्रज्वल रेवन्ना जो है वो जर्मनी भागने की कोशिश किया। अब हम बात करेंगे इंटरपोल। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंटरपोल जो है 196 देशों का संगठन है, ठीक है, और इसका मुख्यालय फ्रांस का शहर लियोन्स में है। कहाँ? फ्रांस का शहर लियोन्स में। अब इसके द्वारा जो 7 कलर की जो नोटिस जारी की जाती है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेड नोटिस के बारे में। रेड नोटिस क्या कहती है? तो आपराधिक मामले चलाने या सजा पा चुके अपराधियों को ढूंढने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए रेड नोटिस जारी किया जाता है। येलो नोटिस या पीली जो नोटिस है उसका क्या मतलब है? यह जो है लापता लोगों, और ख़ास तौर से ध्यान रखिए ये जो है जो नाबालिग होते हैं, जो एडल्ट नहीं है, उनके लिए जो है येलो नोटिस जारी होती है। और कब? लापता लोगों, खास तौर से नाबालिग का पता लगाने में मदद करने के लिए या ऐसे लोगों की पहचान करने में मदद के लिए जो खुद की पहचान करने या बता पाने में असमर्थ हैं। तो ऐसे कौन से लोग होते हैं? जो नाबालिग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए जो है यह येलो नोटिस जारी होती है। अगला जो कलर है ब्लू नोटिस, और यही नोटिस जो है प्रज्वल रेवन्ना के लिए जारी हुई है। तो इसमें क्या कहता है इंटरपोल? तो देखिए, आपराधिक जांच से जुड़े किसी भी मामले में जो वांटेड व्यक्ति है उसकी पहचान, उसकी लोकेशन या गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी किया जाता है, और यही नोटिस जारी हुआ है प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ। अब ब्लैक नोटिस की बात करते हैं। किसी अज्ञात 100 के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है। ग्रीन नोटिस किसी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी देने के लिए और ऐसे व्यक्ति के लिए जो किसी देश में सार्वजनिक सुरक्षा, पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरनाक है, उसके लिए ग्रीन नोटिस जो है जारी किया जाता है। और इसी तरीके से जो है पर्पल नोटिस भी है। लेकिन ग्रीन नोटिस और पर्पल नोटिस में डिफरेंस ये हो जाता है कि जो पर्पल नोटिस है, जब गंभीर खतरा बन जाए पब्लिक सेफ्टी के लिए, तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो है वह ऑरेंज नोटिस जारी होता है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं। तो पब्लिक सेफ्टी के लिए गंभीर खतरा बन सकने वाले किसी घटना, व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में चेतावनी जारी करने के लिए जो है ऑरेंज नोटिस जारी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे गंभीर जो शब्द है उसको आपको ध्यान में रखना है। और ग्रीन नोटिस क्या है? ग्रीन नोटिस में मामला यही है, लेकिन यहाँ पे गंभीर मामले नहीं होते, ठीक है। पर्पल नोटिस जो कि 7वीं नोटिस है, इसमें अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तौर तरीके, मतलब कि कैसे वो अपने आप को ऑपरेट करते हैं। तो जो मॉडस ऑपरेंडाई है, ठीक, किसी वस्तु, उपकरण या और छिपने के तरीके आदि के बारे में जानकारी मांगने या देने के लिए इंटरपोल के द्वारा जो पर्पल नोटिस है वो जारी किया जाता है, ठीक। तो ये जो 7 कलर की नोटिस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है ये नोटिस जो है वो न्यूज़ में हाईलाइट रहती हैं, और जो भी अपराधी हैं या अपराधी घटनाएं हैं इनके लिए जो है इंटरपोल इस तरह की नोटिस जारी करता है। तो ये थोड़ा सा एक संक्षिप्त विवरण था प्रज्वल रेवन्ना से रिलेटेड केस के बारे में, और यह जो है भारत का एक कहा जाए कि सबसे बड़ा सेक्सुअल स्कैंडल है, तो इसमें दो राय नहीं होगा, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।